हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। होपफुली आप सभी जो है वो ठीक होंगे। आज हम जो है बात करने वाले हैं ऑर्गन सिस्टम्स की। लास्ट वीडियो में जहाँ पर हम छोड़े थे उससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिजीजेस के बारे में पढ़ लिया था, ऑर्गन्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। आप जो हमारे टेलीग्राम पे जाके जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो डाउनलोड कीजिए। तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, उसके फंक्शन क्या है। तो स्केलेटन सिस्टम जो होता है ये प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट करता है बॉडी के ऑर्गन्स को। ये हमारी बॉडी है ह्यूमन बीइंग की, और आप देखेंगे ये सारा जो होगा वो स्केलेटन है। अब ये स्केलेटन सिस्टम क्या करता है, प्रोटेक्ट भी करता है और सपोर्ट करता है हमारे डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन को। और ये प्रोवाइड करता है एक ऐसा फ्रेमवर्क मसल्स को टू काज द मूवमेंट, ताकि मूवमेंट हो सके। तो ब्लड सेल जो होते हैं दे आर फाउंड विद इन द बोन्स। बोन्स के अंदर जो है वो ब्लड सेल बनते हैं, और बोन जो होती है वो स्टोर करती है मिनरल्स को। तो अगला हम जो है वो सिस्टम पढ़ेंगे, मस्कुलर सिस्टम। देखिए जो सिलेबस में मेंशन कर दिए गए डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, उन्हें तो डिटेल में पढ़ना है, बट पहले आप इंट्रोडक्शन देख लीजिए हर किसी सिस्टम का। ये हमारा मस्कुलर सिस्टम है। इट अलाउज मैनिपुलेशन of the environment, locomotion and facial expression. It maintains posture and produces the heat. तो मस्कुलर सिस्टम के लिए दो चीजें याद रखेंगे, आपके बॉडी का पोस्चर जो है वो मेंटेन करता है, और ये प्रोड्यूस भी करेगा हीट। हीट भी प्रोड्यूस करेगा मस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होगा, यानी कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ये हमारा ब्लड है, उस तरीके से जो आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ जो है ये ट्रांसपोर्ट करता है हमारा ब्लड। तो ये ब्लड वेसल्स है साथ में। तो ब्लड वेसल ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड को, विच कैरीज ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन सप्लाई करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रेंट एंड वेस्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट करेगी। तो दे जो हार्ट होता है, द हार्ट पंप्स द ब्लड। हार्ट जो है इस ब्लड को पंप करता रहता है। वन ऑफ द मोस्ट कम्प्लेक्स सिस्टम इन द बॉडी। और ये हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है मोस्ट कम्प्लेक्स सिस्टम हमारी पूरी बॉडी में। फिर हम बात करने वाले हैं लिम्फेटिक सिस्टम की। अब देखिए जो हमारा ब्लड वेसल है, अगर यहाँ से कोई फ्लूइड जो है वो लीक हो जाता है, तो जैसे कि हमारा समझ रहे जाइए, ये लिम्फेटिक वेसल है, थोरेसिक डक्ट है, स्प्लीन है, लिम्फेटिक नोडल्स है। ठीक है, अगर हमारा जो है कोई भी फ्लूइड जो है वो लीक हो जाता है ब्लड वेसल से, तो ये उसे जो है वो पिकअप करता है लिम्फेटिक सिस्टम, और उसको दोबारा जो है वो रिटर्न कर देता है ब्लड को। ठीक है, याद रखेंगे इतना। तो डिस्पोजेस ऑफ डेब्रिस इन द लिम्फेटिक स्ट्रीम। इट हाउसेस द व्हाइट ब्लड सेल, जिसे हम लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है कि ये इन्वॉल्व होता है इम्यूनिटी में। तो लिम्फोसाइट जो होते हैं वो कहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, इम्यूनिटी में। तो इम्यून रिस्पॉन्स मोड्स द अटैक अगेंस्ट द फॉरेन सब्सटेंस विद इन द बॉडी। तो ये हमारा लिम्फेटिक जो है वो सिस्टम है। फिर हम बात करने वाले हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये आप देख सकते हैं। आप ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसके पार्ट नेजल कैविटी है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रेकिया है और हमारे लंग्स है। तो ये हमारे, और ये ब्रोंकाइल्स है। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इसका क्या काम होता है, ये क्या काम करता है, ये कीप्स द ब्लड कॉन्स्टेंटली सप्लाइड विद द ऑक्सीजन एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड। ये कंटिन्यूसली जो है ब्लड को जो है कॉन्स्टेंटली सप्लाई करता है विद ऑक्सीजन, और रिमूव करता रहता है कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, तो गैसेस एक्सचेंज जो होता है, इसी से जो है ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के जरिए जो है आती है हमारी बॉडी में। तो उस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का समझिए एक्सचेंज करने में हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो मदद करता है। अब ये जो गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो होता कैसे है, यहाँ पर समझिए। ये जो गैसियस एक्सचेंज होता है थ्रू द ईयर सैक ऑफ द लंग्स। इन लंग्स में हमारे पास क्या होते हैं, ईयर सैक्स होती है। इन ईयर सैक्स के जरिए जो है हमारा एक्सचेंज होता है। होपफुली अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। देखिए अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये तो हमें डिटेल में पढ़ना है क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा आप देख लीजिए। ये हम यहाँ से स्टार्ट होता है ओरल कैविटी से, इसोफेगस, फिर लीवर हमारा है, स्टोमिक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, इट ब्रेक्स डाउन द फूड इनटू द एब्जॉर्बेबल यूनिट।
तो फूड को ब्रेक करता है किसमें? एब्जॉर्बेबल यूनिट्स में ब्रेक करता है, दैट एंटर्स द ब्लड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू द ब्लड सेल, बॉडी सेल्स। तो जो भी इनडाइजेस्टेबल फूड स्टफ्स होते हैं, दे आर एलिमिनेटेड एज अ फेकस। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो जो है वो एलिमिनेट कर लिए जाते हैं। तो बेसिकली जो है, जो भी हम फूड खाते हैं उसे जो है एब्सॉर्ब करने में, ब्रेक डाउन करने में, फूड को, वाटर को एब्सॉर्ब करने में जो है मदद करता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए हमारे पास एक और सिस्टम है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। जो है इंटेगमेंटरी सिस्टम है, इसका क्या काम है। सबसे पहली बात जो है, ये फॉर्म करता है एक्सटर्नल बॉडी कवरिंग को। जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सटर्नल बॉडी कवरिंग को। अब देखिए यहाँ पर जो है ये विटामिन डी की जो है वो सिंथेसिस करेगा। ये जो है सनलाइट सी दिखाई गई है। तो बेसिकली क्या काम होता है, ये सिंथेसाइज भी करता है विटामिन डी को, और जो है ये इट हाउसेस द कोटेशियस रिसेप्टर। इसमें जो है कोटेशियस रिसेप्टर भी होते हैं, यानी पेन के रिसेप्टर जो होते हैं, आपके प्रेशर के रिसेप्टर होते हैं, वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और उसके अलावा स्वेफ्ट एंड द ऑयल ग्लैंड्स भी जो है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। फिर हम बात करने वाले हैं नर्वस सिस्टम की, जिसमें हमारे पास ये दो पार्ट्स रहते हैं। नर्वस सिस्टम में एक आपका ब्रेन वाला, एक स्पाइनल कॉर्ड वाला पार्ट रहता है। तो नर्वस सिस्टम क्या होगा, ठीक है, as a fast acting control system of the body, it responds to the internal and external changes by activating appropriate muscle and glands। ठीक है, तो फास्ट एक्टिंग कंट्रोल सिस्टम है नर्वस सिस्टम, जो हमारे कंट्रोल सिस्टम है बॉडी का। तो ये रिस्पॉन्ड करता है कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल चेंजेस या एक्टिविटीज होती है, ठीक है, हमारे मसल या ग्लैंड से रिलेटेड, तो नर्वस सिस्टम उसे रिस्पॉन्ड करेगा। फिर हमारे सेंसरी सिस्टम आते हैं, जिसमें हमारे पास ये 5 हमारे सेंस ऑर्गन्स आएंगे, जिनमें हमारे पास जो है ह्यूमन आई होगी, हमारा ईयर होगा, हमारी नोज होगी, हमारे स्किन होंगे और हमारी टंग होगी। तो ये हमारे सेंसरी सिस्टम में आते हैं। तो याद रखेंगे कि 5 सेंस ऑर्गन्स, ह्यूमन की आई होगी, हमारा ईयर होगा, हमारा नोज होगा, स्किन होगी और टंग होगी, ये हमारे सेंसरी सिस्टम में आएंगे। आगे चलते हुए कुछ और देख लेते हैं। अब हमारे पास यूरिनरी सिस्टम आता है। तो आप देखेंगे ये ह्यूमन बॉडी में ये दिखाया गया है कि ये यूरिनरी सिस्टम जो है, जिसमें हमारे पास किडनी आती है, यूरेटर आता है, यूरिनरी ब्लैडर आता है या यूरिथ्रा आता है। तो इसमें क्या है, इट एलिमिनेट्स द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी में से नाइट्रोजनस वेस्ट को जो है वो एलिमिनेट करता है, रेगुलेट करता है वाटर को, इलेक्ट्रोलाइट को, एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी को रेगुलेट करता है। तो हमारा यूरिनरी सिस्टम क्या क्या काम करेगा, पहली बात कि एलिमिनेट करेगा हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट को, रेगुलेट करेगा वाटर को, इलेक्ट्रोलाइट को, एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी को जो है वो रेगुलेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो है वो कर लिया, क्विज जो है हम इस पे करेंगे बाद में। तो यहाँ पर हम जो है कुछ बच गए हैं, हमारे पास एंडोक्रीन सिस्टम है, इसका भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हमारा। देखो एंडोक्रीन सिस्टम जो है, या एंडोक्रीन ग्लैंड्स आप कहेंगे, तो ये क्या करते हैं, ग्लैंड जो होते हैं ये सिक्रीट करते हैं, हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, और ये हार्मोन जो है वो रेगुलेट करता है प्रोसेसेस सच एज ग्रोथ को, रिप्रोडक्शन को एंड न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है, यूज बाय द बॉडी सेल। तो ये आप देख सकते हैं हमारा एंडोक्रीन जो है वो सिस्टम में है। ये हमारे फिगर जो है आप देख सकते हैं, इसमें क्या क्या आता है, इसे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब हम एक और जो है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसको भी देख लेते हैं, जिसमें हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि दोनों का मेन फंक्शन क्या होता है, कि प्रोडक्शन ऑफ द ऑफ स्प्रिंग्स होता है। जो टेस्टिस होती है, इट प्रोड्यूस द स्पर्म एंड मेल सेक्स हार्मोन एंड मेल डक्ट्स एंड ग्लैंड एट इन द डिलीवरी ऑफ द स्पर्म टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फिर हमारी जो ओवरीज होती है, इट प्रोड्यूसेस द एग्स एंड फीमेल सेक्स हार्मोन। तो रिमेनिंग जो फीमेल स्ट्रक्चर होते हैं, दे सर्व एज अ साइट ऑफ आवर फर्टिलाइजेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। उसके अलावा जो फीमेल में मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल जो होते हैं, दे प्रोड्यूस द मिल्क टू नरिश द न्यू बॉर्न। तो ये हमारा जो है इंट्रोडक्शन जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम या बाकी सारे सिस्टम्स का हमारे हो गया है। अब हम नेक्स्ट में जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनिट्स पढ़ लेंगे, या तो हम इन्हें जो है जो सिलेबस में मेंशन किए गए हैं टॉपिक्स, उन्हें जो है एक एक करके जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को जो है अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो जरूर शेयर कीजिए।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो है हमारे टेलीग्राम, फेसबुक पेज को जो है वो जॉइन करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।